करता हूँ मैं आपके अपने चैनल ब्रह्मास्त्र एकेडमी नगरा में। तो आज मैं आप सभी को केमिस्ट्री का सीरीज 1 कराने वाला हूँ। ये सीरीज 30 चलेगी, 30 वो सीरीज होगा इसमें का। वहीं से सारे प्रश्न आपको मोस्टली मिल जाएंगे, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। जो 2026 बिहार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं, वही सारे प्रश्न मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो आप सभी ध्यानपूर्वक देखिएगा। और मैं आप सभी को अपने बारे में बता देना चाहता हूँ कि मैं भी बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था, जो कि 2021 में दिया था। ठीक है, उसमें से मैं 404 मार्क्स गेन किया था, जो कि मैं स्कूल टॉपर था। तो मैं आप सभी को वैसे ही गाइड करूँगा, जैसे मैंने 404 मंगाया है वैसे मैं आप सभी को 404 प्लस मार्क्स मंगाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से आप सभी ध्यानपूर्वक सीरीज को देखिएगा। और वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का जो एसिड बेस साल्ट है, उससे सारे प्रश्न लिए गए हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि चलिए पेन लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए है हल्दी, ऑप्शन बी है मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन सी है फिनोल्फ्थालीन और ऑप्शन डी है मूली। तो इसमें जो मूली है यह सूचक की तरह कार्य नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विलयन किसी नीले निस्बत पत्र को लाल रंग में परिणत कर देता है। संभवतः विलयन का पीएच मान होगा। तो विलयन जो है नीले निस्बत पत्र को लाल रंग में बदल देता है, तो उसका पीएच मान कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 6। ठीक है, तो विलयन जो है नीले निस्बत पत्र को लाल कब करेगा, जब उसका पीएच मान कितना होगा, 0 से 7 के बीच में होगा तब। ठीक है, यानी कि 0 से 7 के बीच में कौन सा है, ऑप्शन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है संतरा, ऑप्शन बी है टमाटर, ऑप्शन सी है सिरका, ऑप्शन डी है इमली। ठीक है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टमाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर में पीएच जो होता है कि कितने परास के बीच कार्य करता है। ऑप्शन ए है 6 से 6.8, ऑप्शन बी है 7 से 7.8, ऑप्शन सी है 2 से 3.8, ऑप्शन सी है 5 से 5.8। तो हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 से 7.8 के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। ऑप्शन ए है संगत लवण, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है जल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, संगत लवण भी बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, जल भी बनाते हैं, यानी कि इनमें से सही राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है दही, ऑप्शन बी है इमली, ऑप्शन सी है सिरका, ऑप्शन डी है टमाटर। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, तो दही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। Na2CO3, NH4Cl, NHCO3 एंड NaCl। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएच में पी का सूचक है, यानी कि पीएच में पी का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है पोटेंज, ऑप्शन नंबर बी है पावर, ऑप्शन नंबर सी है दोनों और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं।
तो इसमें पी का मतलब होता है पोटेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी अम्लों में पाया जाता है, सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम या नाइट्रोजन। तो सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है भाई? हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर सवाल है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, रंगीय सूचक कहा जाता है या गंधीय सूचक या उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाता है, इन्हें रंगीय सूचक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंगीय सूचक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है NH4OH, बी है NaOH, सी है MgOH2, टी है CuOH2। तो निम्नलिखित क्षारकों में से कौन प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षारक का मतलब होता है मजबूत, दुर्बल क्षारक का मतलब होता है कमजोर। ठीक है, तो इसमें से प्रबल क्षारक कौन हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि NH4OH प्रबल क्षारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल होता है? यहाँ पर प्रबल अम्ल पूछा है। ठीक है, प्रबल अम्ल का देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फार्मिक अम्ल। तो प्रबल अम्ल कौन सा होता है हम लोग का? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? कह रहा है लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? ठीक है, कवक का, लिचेन का, जिम्नोस्पर्म का या इनमें से कोई नहीं। तो लिटमस पत्र विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है वो लिचेन का बना होता है। क्या चीज का बना होता है? लिचेन का, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? ठीक है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? आप लोग जानते हैं तो कमेंट में बता दीजिए, तो मैं तो बताऊंगा ही। Na2CO3, CaCO3, NaCO3, NaNO3। तो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? NaHCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है FeO, ऑप्शन नंबर बी है Fe2O3, ऑप्शन नंबर सी है Fe3O4, ऑप्शन नंबर डी है FeS। तो किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? Fe3O4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O, या CaSO4 इंटू हाफ H2O, या Na2CO3 इंटू 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कोई विलयन नीले नेटवर्क पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभव होगा। तो नीले नेटवर्क पत्र को लाल कर देता है, तो इसका पहले मैंने आप सभी को नहीं शायद बताया है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। यदि 0 से 7 के बीच में, यदि 0 से 7 के बीच में, यदि 0 से 7 के बीच में एक ऑप्शन रह रहा है, ठीक है, और 3 ऑप्शन 7 से 14 के बीच में रह रहा है, तो वो तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, और जो 0 से 7 के बीच में है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि 3 ऑप्शन 7 से कम रह रहा है और एक ऑप्शन 7 से अधिक हो रहा है, तो वाला आंसर सही है। तीनों क्वेश्चन करे ऐसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, आमले छाड़ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिस्मा पत्र को नीला कर सकता है? ठीक है, तो कौन सा आयन जो है लाल लिस्मा पत्र को नीला कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? CaO, CaOH होल 2, CaCO3 या Ca। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaOH। इसको कली चूना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा अंतिम सवाल है और एक आप सभी को HW का क्वेश्चन मिलेगा जो कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, इसका नाम लिया जाएगा जो कि कोई आंसर रिप्लाई करेगा। जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? H+, OH-, H+ एवं OH- दोनों या इनमें से कोई नहीं। जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत का सुचालक होते हैं? H+ एवं OH- दोनों की वजह से। ये रहा आप सभी का HW का क्वेश्चन जो कि आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।